हर्षदीप, उस वक्त हमने रिवर्स स्विंग देखा। इस पूरे टूर्नामेंट में मेरे ख्याल फर्स्ट टाइम हमने रिवर्स स्विंग देखा था, और मैं इन जी को कहा कि ये अब फंस गए हैं। हरदीप सिंह ने 15वां ओवर जिस टाइम कर रहा था उस टाइम रिवर्स स्विंग हो रहा था। नए बॉल के साथ इज इट टू अर्ली, क्योंकि जी अब ये इसका मतलब है कि बॉल 12वें-13वें ओवर तक बन गया था, क्योंकि जी रिवर्स के काबिल हो गया था, क्योंकि जो वो 15वां ओवर करने आया तो उसका रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गया था। तो अंपायर्स को यहाँ भी आंखें खुली रखनी चाहिए। खुली रखनी चाहिए आंखें। कुछ लगता है कुछ हो रहा था इन जी, मेरा ख्याल है कुछ टीमों के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि उनकी आंखें बंद होती हैं। अच्छा। और उनमें एक इंडिया भी है। तो दुनिया के जितने भी बॉलर्स हैं उसमें अगर आप देखें बुमराह है तो एकदम याद आता है कि वो जिस तरह यॉर्कर मारता है, जिस तरह से वो बॉल को शॉर्ट पिच बॉलिंग करता है। पांड्या है तो वो उसका बाउंसेस बड़ा लीथल है। शाहीन है उसकी इन स्विंग सेन में आती। हारिस राउस पेस। तो अर्शदीप जैसे बॉलर जो है ना, ये जस्ट बॉलर्स होते हैं जिनकी कोई ट्रेडमार्क नहीं है। अच्छा, कि अगली टीम सोचेगी इसको, हमने सोचते भी नहीं ऐसे बॉलर्स के बारे में। अगर बॉल रिवर्स हो रहा है, बॉल टेम्परिंग हो रही है, तो उसमें बैट्समैन बोल्ड और एलबीडब्ल्यू होगा, सामने आउट नहीं होगा। वो बॉल मिडिल नहीं होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और जो अर्शदीप की बॉलिंग पे बात हो रही है, ये तो देखें कि वेस्ट इंडीज के ओपन ग्राउंड हैं। विद द विंड बॉल स्विंग कर जाता है, अगेंस्ट द विंड नहीं करता है। विद द विंड तेज बॉल आता है, अगेंस्ट द विंड स्लो आता है। तो वहां पे बॉलर वेरिएशन से बॉल करता है। 15 ओवर के बाद ऐसे ऐसे, अरे 15 ओवर आप क्यों सोचते हैं? ध्यान सारा डिसीजन मेकिंग में असल में तो ये होना चाहिए, प्रेशर में अंपायर की आंखें और खुली होनी चाहिए, क्योंकि जी और आपको मुतात होना चाहिए। मगर वो आपके और बाकी टीमों के लिए खुली होती है ना। अच्छा, ये कुछ टीमें हैं जिनके लिए उनकी आंखें बिल्कुल बंद। नहीं, मुझे तो इसलिए क्योंकि जी अगर ये सीरियस के हमारे अगर बॉलर्स कर रहे होते तो ये नोट हो जानी थी बात। इंडिया फिर स्पेशल है थोड़ा इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। नहीं, ये बड़ा सीरियस है। देखें, आप अगर हमारी टीम का रही होती ना तो वाकई बॉल चेक होने थे उसी वक्त, इधर उधर फेंक रहे होने थे उन्होंने कि ये क्या हुआ है। तो आज जो रिवर्स स्विंग थोड़ा बहुत शुरू हुआ था, वो उनको चेक करना चाहिए था कि ये क्या वजह हुई है। ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया वो मैच हार के, और उसके बाद उनको मौका मिला नहीं। अगला मैच अफगानिस्तान भी जीत गया। तो क्या ऑस्ट्रेलिया के किसी टीम मेंबर ने या उनका जो सपोर्टिंग स्टाफ है उन्होंने, या ग्राउंड पे जो मौजूद है अंपायर उन्होंने, या जो इतने कैमरे 3 दर्जन कैमरे लगे होते हैं उसमें से किसी में कोई चीज कुछ नजर आया? अगर नहीं आया तो ये पाकिस्तान में टीवी स्टूडियो में बैठे हुए इनको कुछ ना कुछ वहां से जरूर नजर आ गया। जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, पिछले वर्ल्ड कप तो आप सबको याद होगा जब मोहम्मद सामी बॉलिंग के जरिए आग उगल रहे थे, तब पाकिस्तान से क्या आरोप लगा कि देखो बॉल में शायद चीप है, भारत को कुछ स्पेशल बॉल दिया गया है, इसलिए मोहम्मद सामी इतना विकेट ले रहे हैं और उस कंडीशन में और कोई बॉलर उतना सक्सेसफुल है नहीं। लेकिन इस बार और एक आरोप पाकिस्तान की तरफ से लगा है, और लगाने वाला कोई छोटा मोटा प्लेयर है नहीं। पहले तो आरोप लगाया था, चलो तो वो कुछ 5-10 मैच ही खेले थे। अब इंजामाम उल हक जो पाकिस्तान में इतने सीनियर प्लेयर है और बड़े प्लेयर है, वो आरोप लगाए हैं सलीम मलिक के साथ। वो भी उनके एक्स कैप्टन है, और उनके ऊपर कुछ फिक्सिंग का भी आरोप लगा था कि अर्शदीप सिंह जब बॉलिंग कर रहे थे बॉल रिवर्स स्विंग हो रहा था, और जानबूझकर शायद इंडियन टीम बॉल टैंपरिंग किया था, इसीलिए नया बॉल T20 में रिवर्स स्विंग हो रहा था। इस बात को लेकर पाकिस्तान में भी बहुत कुछ एक्स क्रिकेटर और उनके मीडिया पर्सन सवाल उठाए हैं, और इस बात को लेकर रोना धोना चल रहा है वहां पर। आप दोस्तों आखिर तक ये वीडियो को एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। क्योंकि उस पर फुल टॉस पे भी उससे हिट नहीं लग रही थी, हालांकि वो हेड खेल रहा था और वो 60 कुछ पे खेल रहा था। तो ये बड़ा होता है, किसी टीम को भी अगर रिवर्स स्विंग मिल जाए ना आखिरी ओवर्स में, तो फिर बेशक स्कोर कम भी हो ना, 10 से कम भी एवरेज होती ना, तो वो होना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरा ख्याल ये थोड़ी सी आर्ट आ गया है इंडियन बॉलर्स को कि ये आखिरी ओवर्स में एक तो इनको जब थोड़ी सी भी रिवर्स स्विंग मिले ना तो बैट्समैन के लिए बड़ी मुश्किल होती है। आप बात करें इज वेरी यंग अर्शदीप सिंह, नहीं इसने बड़ा इंप्रूव किया है। ये पिछले वर्ल्ड कप में भी इसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। ये इनका तो ये देखें ना, मुझे याद है इंजी जिम्बाब्वे में हमने एक दफ़ा वसीम और हम इकट्ठे ही थे, तो वसीम बॉल कर रहे थे तो उसने गीला कर दिया था, और हमने सब ने शोर किया कि ये क्या हो गया, एक साइड गीली कैसे हो गई।
तो मैंने जाके शिकायत की तो मुझे फ़ाइन हो गया था बड़ा हैवी। और वो इसलिए कह रहा हूँ कि ये अगर पाकिस्तानी बॉलर्स का होता ना तो शोर मिस सकता था। डेफिनेटली। तो इसलिए कि जी ये क्योंकि रिवर्स स्विंग हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं ये, तो ये अगर 15वें ओवर में आके जो अर्शदीप सिंह अगर उसका रिवर्स स्विंग हो रहा था, इसका मतलब है कि जी सीरियस काम हुआ है बॉल पे। और उस वक्त मैं चाहूंगा थोड़ा क्लियरली बताएं क्या क्या हो सकता मैंने है? उस वक्त क्या हुआ हो सकता मैंने है इंजी भाई? को उस वक्त कहा था कि कुछ प्लेयर को इंजी देखो जो करीबी फील्डर है उनको जरा चेक करो जरा। तो हम हंसना शुरू हो गए क्योंकि रिवर्स स्विंग के लिए ना जिस तरह अगर बुमराह करेगा ना जी उसका एक्शन इस तरह के अगर थोड़ा भी होगा ना बॉल जी तो वो कर लेता है, उसका एक्शन इस तरह का है, उसका जोर इस तरह लगता है। कुछ बॉलर का जिस टाइम बॉल रिवर्स स्विंग होता है ना हाँ जी। उनका एक्शन उनकी स्पीड, उसका मतलब ये है कि जी रिवर्स स्विंग होने के लिए वो सारे जो बॉल है ना बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुआ हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज शायद हो सकता है कि फेंटा बहुत पड़ा था और विकेट हार्ड थी, रफ थी, तो इसलिए बॉल बना हुआ था। बाहर हो सकता है वो सख्त जगह जमीन पत्थर टाइप हो जहाँ लगा और जहाँ बॉल लगा एक हो तो साइड इस से। तरह बन गया हो तो वो जो हो रहा था तो वो जरा देखना चाहिए। क्योंकि बहुत जल्दी हो रहा था बस इंजी तो भाई का वो कहना इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि देखना अंपायर्स की जरा थोड़ी सी मैंने कहा कि जी अगर कोई सुने तो अंपायर तो मैंने कहा कि उसको नहीं वो अपनी आंखें इतना जरा प्रेशर होता है ना मेरे ख्याल इंजी के वो अंपायर्स को भी शायद पता नहीं चलता इस वक्त के क्या हो रहा है, क्योंकि प्रेशर वाला मैच था ना आज, तो वो देख नहीं अंपायर से पाते। भी प्रेशर होता है। हाँ बहुत प्रेशर बहुत होता है, प्रेशर बहुत होता है। प्रेशर, ये प्रेशर ही था तो उन्होंने चेक नहीं किया ना। अक्षर पटेल को रिवर्स किया मतलब स्टोनिस ने जो मारा है, क्या बॉलर हर्षदीप था? अक्षर पटेल था ना। मिचेल मार्श किस तरह आउट हुआ अच्छे कैच लेने पे, तो मैच तो वहीं पे खत्म हो गया था जहां पे स्टोनिस आउट हो गया। उसके बाद तो मतलब एक ट्रेविस हेड था, वो ही खतरा बन सकता था। वो पहले बहुत अच्छा खेला, लेकिन नए बॉल में रन करना वेस्ट इंडीज में और अमेरिका में आसान है। जहां पे बॉल पुराना हो जाएगा नहीं हिट आउट होगा, क्योंकि बॉल थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। वहां पे जो ग्राउंड्स की हालत है और जो पिचेस की हालत है, वहां पे बॉल लग के सॉफ्ट हो जाता है, और सॉफ्ट बॉल को इतनी आसानी से हिट नहीं लगती। 20 ओवर बहुत होते हैं। दोस्तों एक लम्हे के लिए सोचिए कि अर्शदीप सिंह या उस टाइप का बॉलर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हो तो उनके साथ क्या हो। ये मैं बात कर रहा हूं, इसको बड़े गौर से सुनिएगा, और ये सीख है पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी पर भी और पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट के लिए भी। क्योंकि अगर बुमराह नंबर 1 बॉलर हैं तो नंबर 2 बॉलर उनके मोहम्मद सिराज है, अर्शदीप सिंह नहीं है। अब ओवरऑल कद देख लीजिए तो सिराज का बड़ा है। अब सिराज और हारिस रऊफ को हमारे फैन, जब मैं एशिया कप में था ना श्रीलंका में 2023 में, बड़ा कंपैरिजन करते थे कि नहीं हारिस बड़ा है। अब बाद में समझ आ गई सबको कि नहीं, सिराज का कद थोड़ा शायद ज्यादा बड़ा है, क्योंकि वो रेड बॉल क्रिकेट में भी अच्छे हैं, शायद इस वजह से वो व्हाइट बॉल टीम में भी अच्छा खेलते हैं। मगर सिराज को ड्रॉप किया, अर्शदीप सिंह को ड्रॉप नहीं किया। देखिए इंजामाम उल हक की बात करें, मैं मतलब जब से उनको देखा हूँ बचपन में खेलते हुए या फिर जितने भी रिटायर होने के बाद उनको जितना फॉलो किया हूँ, मुझे लगता था कि वो ज़्यादा मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कंट्रोवर्शियल है नहीं, ठीक ठाक बात करते हैं। लेकिन पता नहीं इस बार वो ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिए। सलीम मलिक के ऊपर तो बहुत बार आरोप लग चुके हैं और इंडिया के अगेंस्ट भी वो बीच बीच में बोल चुके हैं, फिक्सिंग का आरोप भी लग चुका है। चलो उनके तरफ से अगर कुछ बोला गया है तो इस बात को लेकर हम ज़्यादा ये नहीं कह सकते कि ये इसने क्यों बोला, लेकिन इंजामाम उल हक से ये बात तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि ये बात वो बोले। लेकिन उन्होंने तो एक तरीके से आप कह सकते हो बहुत लो लेवल वाला स्टेटमेंट दिया है। हालांकि मुझे लग रहा है कि आज सोशल मीडिया पे उनको क्रिटिसाइज किए जाने के बाद माफ़ी भी शायद आज की शाम के वाले उनके प्रोग्राम में वो मांग ले, लेकिन ऐसा स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए। अगर अर्शदीप सिंह की बॉल रिवर्स स्विंग हो रहा था तो ये आप तरीके से कह सकते हो ये जो बॉलर है ये उसका स्किल है। अगर आपके बॉल तो रिवर्स स्विंग यूएसए वाले मैच में भी हो रहा था जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था, तो अपने तो हमारे इंडिया की तरफ से किसने नहीं बोला कि बॉल रिवर्स स्विंग इतना जल्द क्यों हो गया। ठीक है, बॉल रिवर्स स्विंग कैसे किया जाए ये जो स्किल है पहले पाकिस्तानी बॉलर को ही आता था, बाद में बाकी जो इंटरनेशनल क्रिकेटर है वो आहिस्ता आहिस्ता इसको सीखे और कुछ हद तक एक तरीके से आप कह सकते हो सक्सेसफुल भी रहे। लेकिन ये स्किल पहले पाकिस्तानी बॉलर ही यूज करते थे। अगर हम यूएसए और पाकिस्तान वाला मैच की तरफ जाए, वहाँ बॉल रिवर्स स्विंग हो रहा था। आमिर ने जो 90 ओवर बॉलिंग किया, इसीलिए 2 या 3 रन देकर उस ओवर को निकाला और यूएसए वाला मैच फंस गया था। लेकिन हारिस रऊफ ने मार खाया और जब आमिर आए सुपर ओवर डालने के लिए, उनके फिटनेस ना होने के कारण वो उस ओवर में अच्छा बॉल ठीक जगह पर नहीं डाल पाए, बॉल रिवर्स स्विंग होने के बावजूद भी।
उन्होंने अब आप देखा इस शो में बोल रहे थे जब बॉल रिवर्स स्विंग हो रहा हो तो एक ओवर में 9-10 रन बनाना भी काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन उस ओवर में आमिर ने कितने रन दिए? 17 रन, उसमें से 7 रन वाइड का था, वाइड और एक्स्ट्रा में जो एक्स्ट्रा रन वो भागे। तो ये गलती बॉलर का होता है। ये इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बॉल को रिवर्स स्विंग करने के लिए इंडियन टीम टैंपरिंग की, किसी ने नहीं देखा और अंपायर ने जानबूझकर आंख बंद कर दी। ये दो कारण से ये ऐसा स्टेटमेंट दे रहे होंगे। एक तो भारत ने सेमीफाइनल पहुंच गया है, अफगानिस्तान भी पहुंच गया है, पाकिस्तान सुपर 8 भी क्वालिफाई नहीं कर पाया। चलो सुपर 8 हमको, मुझे अगर आप पर्सनल अगर मैं इस पर ओपिनियन दूं तो मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान कम से कम सुपर 8 तक तो आएगा, ग्रुप स्टेज निकलकर सुपर 8 तक तो आएगा। सेमीफाइनल की बात पता नहीं है, क्योंकि सेमीफाइनल में बड़े बड़े टीम आ जाता है और पिछले 5-6 महीने में पाकिस्तान की क्रिकेट जो हाल में था, अगर वो सेमीफाइनल आते तो ये बड़ा अपसेट होता, लेकिन सुपर 8 भी नहीं आ पाए। तो आप अपने टीम के ऊपर फोकस करो ना। ये जब पिछले वर्ल्ड कप में सिलेक्टर थे तब टीम भी कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे दिया था और उनके ऊपर बहुत कुछ करप्शन का आरोप लगा और उन्होंने इस्तीफा भी दिया। वो अपने जो कंट्री में प्रॉब्लम हो रही है उसके ऊपर वो फोकस ना करके इंडिया के बॉलर के ऊपर स्टेटमेंट देना कि नहीं बॉल रिवर्सिंग हो रहा है तो बॉल टैंपरिंग हो रहा है, बॉल में चीप है, ऐसा हरकत करके आपको शायद गाली ही पड़े मतलब इंटरनेट पर, कुछ ज़्यादा आपको मतलब फायदा होगा नहीं। छोड़िए उनका, हम तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन खुशी इस बात का है कि पाकिस्तान में भी कुछ लोग हैं, कुछ अच्छे क्रिकेटर है जो इस बात को विरोध कर रहे हैं। अब तो ये शुरुआत लेवल का रिएक्शन है, आगे शायद इस पर और जितना शो आएगा उस पर और भी चर्चा होगा। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।